Hi, this is Sanaullah English class. You're most welcome. आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम का क्लास 9th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? साहस। इसमें कहानी है टोटो की। टोटो एक मंकी है और आप जानते हैं मंकी कितने शरारती होते हैं। जैसे मंकी और छोटे बच्चे सेम होते हैं। जितना हरकत मंकी करता है उतना हरकत कौन करते हैं? छोटे बच्चे भी करते हैं। और सही भी है, अगर आपने बचपन में हरकत नहीं किया, क्योंकि बचपन में आप अच्छा काम किए, अगर अपना बचपना नहीं जिए हैं तो बुढ़ापे में जाकर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने बचपना अपना अच्छा जिया है तो आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बचपने को सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ऐसे टोटो भी बहुत शरारती था। वह तो बहुत सुंदर था, उसके आंख बड़े खूबसूरत थे, लेकिन उसमें क्या भरा हुआ था? मिस्चीफ भरा हुआ था। उसमें शरारत झलक रहे थे और उसके हाथ तो इतने सूखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कई महीनों तक सूरज की रोशनी में सुखाया गया है। और वह कभी कभी पूंछ इतना सुंदर थी कि उसके खूबसूरती को चांद लगा देती थी। और टोटो जो था वह बहुत शरारती था और कभी कभी जब वो शाखाओं से कूदता था या खाना खाने में होता था तो अपने पूंछ का भी इस्तेमाल कर लेता था। दादा रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि दादाजी हमारे 5 रुपए में एक तांगे वाले से खरीदकर उसको लेकर आए। वो इतना शरारती था कि घर लाने के बाद वो दादी से नहीं बताए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दादा और दादी अगर वो जान जाती दादी तो शायद दादाजी का खाना भी नहीं मिलता। आप जानते हैं कोई आदमी कितना भी वो हो जाए, लेकिन जब औरत के सामने पहुंचता है तो क्या होता है? भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। तो दादा भी बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो सोचे कि इसको हम कहाँ ले जाएंगे। अपने प्राइवेट एक जू बनाए थे जिसमें वहां पर गिलहरी को रखा था, वहां पर टाटाई मीन्स कछुए को रखा था और उस बंदर को भी ले जाकर, उस टोटो बंदर को भी ले जाकर उन्होंने रख दिया। लेकिन वो बंदर इतना शरारती था कि सही से किसी को रहने नहीं देता था। और लास्ट में एक बकरी भी थी जो पालतू थी, उसके बीच में भी रख दिया, लेकिन वो किसी को रात भर सोने नहीं दिया। इसलिए दादाजी फिर उसको निकालते हैं और सोचते हैं घर में बंद कर दिया जाए। और घर में बंद करते हैं दादी को छुपाने के लिए। तो बच्चे का जो ब्लेजर रखा हुआ कपड़ा उसको कई टुकड़ों में पाट देता है। जो पैकेट लगा हुआ है खूटी, उस खूटी को भी इतना नीचे होता है कि प्लास्टर तक ऊपर जाते हैं और शायद वह मौका थोड़ा पाता भाग भी जाता। तो एक दिन क्या होता है, दादा सहारनपुर देहरादून जाने वाले थे अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए वो सोचते हैं कि हम टोटो को भी लेकर जाएं, आखिर इसका कौन देखभाल यहाँ तक करेगा। तो वो टोटो को भी लेकर जाते हैं और जब वो रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं तो एक बड़ा सा बैग लाते हैं काला सा, टोटो को उसी में भर देते हैं। और जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और टिकट काउंटर पर टिकट अपना चेक करवाने के लिए जाते हैं, तब तक जैसे चैन खोलते हैं कि टिकट निकाले तो ऐसे टोटो से निकल जाता है। और टीसी और लोग देखकर सब लोग दे वर गेटिंग द एंटरटेनमेंट, वो लोगों को मनोरंजन आने लगता है कि देखो किस तरीके से बंदर को ये लोग रखे हैं। और टीसी कहता है कि व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस डॉग, तुमने इस कुत्ते को कहाँ लिया है? दादा कहते हैं कुत्ता है? कुत्ता नहीं, एक प्रकार का क्या है, बंदर है। उसका टिकट मांगते हैं तो दादा टिकट उसका नहीं रहता तो 3 रुपये उसको फाइन भी देना पड़ता है। और बाद में क्या होता है, जब दादाजी जाने लगते हैं तब वो अपने साथ कछुए भी लिए रहते हैं। तब तक जेब से कछुए निकालते कहते हैं लो इसका कितना टिकट लगेगा। तो मुस्कुराते हुए कहता है इसका टिकट नहीं लगता। मतलब जो बंदर था पूरे स्टेशन पर दैट हैड बिकम द सेंटर ऑफ द इंटरटेनमेंट का वो साधन हो जाता है। वापस आते हैं दादाजी, दादी की जान जाती है। तो ये होता है कि इसको प्राइवेट मतलब जहाँ स्टेबल रहता है, गधा रहता है, वहां पर रख देते हैं। दादा जानते हैं कि इतना शरारती है कि पता नहीं गधे को सोने देगा कि नहीं। और वास्तव में जाते हैं देखते हैं तो गधा चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि बंदर उसके कान को दोनों पकड़कर और उसी पे नाचता है। जैसे आदमी कहा है, कुछ लोग बड़ाई करते हैं कि हमारे घर में झलुआ लगा हुआ है, दादा उहार से झूलत है, अम्मा इहार से झूलत है, दोनों लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वैसे बंदर दोनों कानों को पकड़ कर क्या कर रहा था, इधर उधर झूल रहा था।
किसी तरीके से वो उसको छुड़ाते हैं और उसके बाद में उसको लाते हैं। क्या होता है, दादी जी भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है बंदर आ गया है रहने दो। तो बंदर ठंडा का टाइम है, कभी भी उसको गर्म पानी से नहलाती हैं, तो वो बंदर को बड़ा मजा आता है गर्म पानी में। एक बार एक ऐसी घटना होती है, केतली रखा होता है चाय बनने के लिए गर्म पानी, वो अपनी सर को उसमें डाल देता है और जब गर्म लगती थी निकाल लेता था और जब फिर ठंडा लगती थी उसी में चल जाता था। इस तरीके से वो एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसी घटना होती है कि दादी पुलाव बनाती है, बड़ा मेहनत से बेचारी, बहुत गर्मियों में बड़ी मेहनत से सजा के बनाती हैं, इतना महकता है, इतना स्वादिष्ट रहता है और वो डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर रखी रहती है। तब तक क्या देखती है, तब तक देखती है बंदर उसी में से लेकर क्या, टोटो उसी में से लेकर क्या कर रहा है, खा रहा है। यह देखकर दादी तो गुस्से में हो जाती हैं, टोटो पर कम दादा के ऊपर ज्यादा गुस्से हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने क्यों इसको लेकर आया है, मतलब टोटो से ज्यादा उसको डांटने लगती हैं और बंदर की तरफ कुछ कहती हैं, तब तक वो एक प्लेट उठा के उन्हीं के ऊपर मार देता है। और फिर तब तक एक और औरत होती है, जाती हैं और जैसे हो जाती है तो वो गिलास उठा के वो क्या करता है, उनके ऊपर पानी को फेंक देता है और दादाजी जाते हैं तो उस पुलाव को लेकर वो एक कटहल के पेड़ पर चढ़ जाता है। इस हरकत से दादा बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम बंदर को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जानवरों का जहाँ जगह है वहाँ जानवर को रखना चाहिए। और फिर तांगे वाले के पास जाते हैं, दादा 5 रुपए में खरीदे थे और उसे 3 रुपए में बेच देते हैं। इसलिए और टोटो भी चला जाता है और दादा को दादी से शांति भी मिल जाती है, वरना दादा के ऊपर इतना भड़क चुकी थी कि दादा तो कुछ बोल नहीं सकता है। आप जानते ही हैं कि जब दुल्हन आती है तो धीरे धीरे लोग लेकर जाते हैं, कुछ नहीं बोलती है, लोग कहते हैं बड़ी सीधी शादी है, कुछ नहीं बोलती। और जैसे 6 महीना बीतता है तो ऐसे घर वालों को क्या कहते हैं, गेट आउट, बाहर निकल, गेट आउट, मतलब वो इतना बोलते हैं कि चुप नहीं हो पाते हैं। तो ये हाल है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।